जय बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, लक्ष्मी माता कैसे प्रकट हुई और वेदों में भी उनका मंत्र आया है। श्रुति भी यह कहती है कि लक्ष्मी माता का प्रागट्य हुआ। यहाँ पर वेदों में आया है कि श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम स्नन निखाणाम मयि खाण सर्वलोकम मयि खाणाम। अब देखिए, एक समय की बात है कि शुद्ध सात्विक पास लोभ मोह काम क्रोध ये सब लक्ष्मी माता को अच्छे नहीं लगते हैं। लक्ष्मी जी के प्रकट होने का मैं कारण बताता हूँ। एक बार की बात है कि भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा भूतल पर विचरने लगे, घूमने लगे। उन्होंने एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए हुए खड़ी थी। माला दिव्य कोशों की बनी थी। उसको दिव्य गंध समस्त वन प्रसारित हो रहा था। इस तरह माला की खुशबू थी, सुगंध थी। दुर्वासा ने विद्याधरी से वह मनोहर माला मांगी ली। विद्याधरी ने आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर नमेत विद्याधरी मुनि अपने मस्तक पर डाल ली और वह पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उसी समय देवराज इंद्र अपनी सेना के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए। ऐसा देखकर उन्होंने माला को हाथ में रख लिया और देवराज इंद्र को दे दिया। देवराज इंद्र ने उस माला को हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस हाथी ने उस माला को जमीन पर पटक दिया। इससे लक्ष्मी माता कुपित हो गई और तीनों लोकों की लक्ष्मी, तीनों धाम की लक्ष्मी गायब हो गई। लक्ष्मी माता नष्ट हो गई, चली गई। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया है, अदृश्य हो गई माता लक्ष्मी। यह सब सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए। तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में वो पड़ गए। उन्होंने दुर्वासा से प्रसन्न करने की लालसा की कि अब लक्ष्मी माता को कैसे प्रसन्न करे। तीनों लोकों से माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई। इंद्र भी ऐरावत और अमरावती के लौट गए। तीनों लोकों में लक्ष्मी नष्ट हो गई, कहीं पर भी लक्ष्मी माता नहीं थी। एवं सत्वरी हो जाने पर दानव देवताओं में चढ़ाई कर दी। राक्षसों ने देवताओं पर चढ़ाई कर, क्योंकि पास लक्ष्मी तीनों लोकों में नहीं थी। सब लोग घबरा गए। तब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप विष्णु जी के पास जाइए। भगवान विष्णु के पास गए और उनका स्तवन प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम राक्षसों से संधि करो। देवताओं से कहा को संधि करके समुद्र मंथन करो। क्या कहा? उनसे संधि करिए, संधि करके समुद्र मंथन करिए। संधि की देवताओं ने राक्षसों से और क्षीर सागर को मथने की सलाह दी। इससे अमृत प्रकट होगा। उसके पास करने से तुम सब लोग अमर हो जाओगे। किंतु यह कार्य बहुत ही कठिन है। तुम दैत्यों को भी अपना साथी बना लेना चाहिए। तुमने संधि कर लो। अब यहाँ पर संधि कर ली, क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मद्राचल को मथनी और वासुकी देव की नेति रस्सी बनाई। मद्राचल पर्वत था, उसका क्या बनाया? जो मथनी रहती वो बनाया। और रस्सी किसकी बनाई? वासुदेव नाग की। वासुदेव समुद्र मंथन कार्य आरंभ किया। भगवान ने वासुकी की पूंछ की और देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को लगाया। मंथन करते समय वासुकी की श्वास अग्नि से झुलस कर सभी दैत्य जो राक्षस थे वह उसी श्वास से निश्चित होकर उनका बल क्षीण होने लगा और देवताओं लोग पूंछ की तरफ थे, उनका बल बढ़ने लगा। अब मंथन होने लगा। इस प्रकार मंथन क्षीर सागर से क्रमशः पहले सबसे द्वादशी के दिन कौन उत्पन्न हुई? कार्तिक कृष्ण द्वादशी के कामधेनु। कामधेनु या समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाली थी। वारुणी देवी भी उत्पन्न हुई। कल्पवृक्ष अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। फिर विष भी प्रकट हुआ। विष मांगने से महादेव जी ने अपने गले में धारण किया और उस बाद अमृत का कलश लिए हुए हाथ में धनवंतरी का अर्थात भगवान धनवंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। साक्षात भगवान के रूप में धनवंतरी आए। इससे देवता दानवों में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर सागर से भगवती लक्ष्मी देवी जी माता प्रकट हुई। किस पर?
कमल पे बैठकर, कमल पे माता लक्ष्मी बैठी हुई थी, दोनों हाथ में उनके कमल थे। इस तरह कांतिमयी लक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव हुआ। जब लक्ष्मी जी आई तो जितने भी देवी देवता थे सब श्री सूक्त से उनका स्तवन करने लगे, श्री सूक्त से लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने लगे। देखिए ये श्री सूक्त से लक्ष्मी माता किस तरह प्रसन्न होती है यह यहाँ पर बताया, क्योंकि इस पाठ को देवताओं ने भी किया था। कौन सा? हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्णरसाम चंद्राम हरणमयम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। इसी तरह 16 मंत्र है। इन 16 मंत्रों से देवताओं ने लक्ष्मी माता को प्रसन्न किया, वस्त्र आभूषण सब उनको प्रदान किया और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास कर गई। ये किस दिन हुआ था? धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन धनवंतरी आए, धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता आई। तो इस तरह धनतेरस और धनवंतरी के दिन लक्ष्मी माता का प्रागट्य हुआ। उसी दिन से धनतेरस मनाने का पर्व, जो यह पर्व हम लोग मनाते हैं, यह पर्व प्रारंभ हुआ और तभी से माता लक्ष्मी की सब प्रार्थना करने लगी। धनतेरस के दिन धनवंतरी कलश लेकर आए थे, इसलिए सब लोग नया बर्तन खरीदते हैं, धन खरीदते हैं, अपने घर के धन जो रहता है उसकी पूजा करते हैं ताकि हमारे धन की बढ़ोतरी हो, हमारा धन बढ़े। कौन बढ़ाएगा? माता लक्ष्मी। तो धनवंतरी की पूजा उस दिन होती है और उस दिन क्या होता है, यम का दिया निकलता है। किस दिन? कार्तिका शेषते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यमदीताम बहिदत्या अपमृत्युर विनेश्यति। स्कंद पुराण में ऐसा आया है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन निशा मुख में घर के बाहर यम का दीपक दे तो इससे अपमृत्यु का विनाश हो जाता है, अपमृत्यु नहीं आती है। मृत्युना पाशदंडम्यम कालेन समया सह त्रयोदश्याम दीपदानम प्रियताम मम। इससे क्या होता है भक्तजनों कि मृत्यु, पास, दंड काल तथा श्याम सहित यमराज त्रयोदशी के दीपदान से आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तो इस तरह यमराज जी को उस दिन दिया जाता है तो वह प्रसन्न होते हैं। तो भक्तजनों मैंने आपसे ये बताया, देखिए 5 धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यदि हम अपने घर में तिल के तेल का दिया जलाते या घी का दिया जलाते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी माता कभी वापस नहीं जाती, क्योंकि आती तो है 5 दिन पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करती है और 5 दिन तक यदि हम अपने घर में श्री सूक्त का पाठ, माता लक्ष्मी की आराधना ये सब करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होगी और आपको आशीर्वाद देगी, आपकी मनोकामना पूर्ण। अब आपको मैंने बताया धनवंतरी का महत्व। इस बार 2020 में धनतेरस का मान आपका गुरुवार के दिन है और गुरुवार के दिन ही साया 6:32 पर तेरस लग जाएगी। हस्ता नक्षत्र विषकुंभ योग है, इसलिए रात में उसका मान है। रात में माता लक्ष्मी माता धन की पूजा होती है। तो भक्तजन सब लोग गुरुवार के दिन ही करें। शुक्रवार के दिन 4 बजे तक की त्रयोदशी है और उसी दिन चतुर्दशी भी लग जाएगी, तो उस दिन चतुर्दशी का मान होगा, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को देखिए, आपको पसंद आए तो आप बटन अवश्य दबाइए, इससे मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा और सब धर्म शास्त्र के अनुसार सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिससे करने से आपका कल्याण होगा और आपकी मनोकामना